एक मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करें और ये सोचें कि आपकी ज़िंदगी में सब बेहतरीन हो रहा है। सब आपकी ख्वाहिशात आपके गोल्स के मुताबिक हो रहा है, बल्कि आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं उससे भी ज़्यादा आपको मिल रहा है। तो आपकी ज़िंदगी में जो लोग हैं जो आपके इर्द गिर्द हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ आपका ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, आपके दोस्त बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, आपका करियर बहुत अच्छी तरह से सेट है। तो आप हर तरह से खुश हैं, आपकी ज़िंदगी में कोई कमी नहीं है, आपके पास ज़िंदगी की हर नेमत मौजूद है। तो इसके बारे में 1-2 मिनट तक सोचें और फिर आंखें खोलें। आप देखेंगे कि आप वाकई में ही खुशी महसूस कर रहे हैं। हालांकि ज़िंदगी में ऐसा कुछ चेंज तो नहीं हुआ ना, आपने तो बस अपनी सोच को चेंज किया है और सिर्फ अपनी सोच को चेंज करने की वजह से आपको खुशी महसूस हो रही है, आप पॉजिटिव और मोटिवेटेड महसूस कर रहे हैं। और आप ऐसे करें कि 1 मिनट के लिए दोबारा आंखें बंद करें और ये इमेजिन करें कि आपकी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। आप जो भी करना चाह रहे हैं उसमें कोई ना कोई रुकावट आ जाती है। ऐसे लगता है कि जैसे आप ही के अगेंस्ट जो है ना ये पूरी दुनिया का निज़ाम चल रहा है, क्योंकि जो भी आप इरादा करेंगे, जहाँ से भी आप कोशिश करेंगे कि आपको खुशी की खबर मिल सकती है, आपका काम अगर ये बन जाए, लेकिन वहीं पर जो है ना आपका काम खराब हो जाएगा। आप जो करने की कोशिश करते हैं वो काम गलत हो जाता है, आपका कोई काम जो है ना पूरा होता ही नहीं। और फिर मोर ओवर आपकी ज़िंदगी में जो लोग हैं वो आपको नहीं समझते, वो जो है ना आपको अंडरस्टैंड नहीं करते, आपकी ज़िंदगी में और रुकावटें डालते हैं और नेगेटिविटी डालते हैं। तो इसके बारे में सोचें और फिर आंखें खोलें 1-2 मिनट के बाद, तो आप देखेंगे कि आप अंदर से वाकई में ही डिस्टर्ब्ड और नेगेटिव फील कर रहे हैं। और ये सब कुछ सिर्फ आपकी सोच की वजह से। ये सारी प्रैक्टिस मैंने आपको इसलिए करवाई कि आप खुद देखें और समझें कि आपकी सोच कितनी पावरफुल है। एक इंसान को मुकम्मल तौर पर उसकी सोच, उसके थॉट्स कंट्रोल करते हैं। और क्योंकि एक इंसान की सोच जो है उसके माइंड की तरफ से होती है, तो इसका मतलब ये है कि एक इंसान को उसका माइंड कंट्रोल कर रहा है। एक इंसान की खुशियां जो हैं, गम जो हैं, वो बाहर दुनिया से नहीं बल्कि उसके खुद के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। मैं तो इस हद तक कहता हूं कि अगर कोई शख्स किसी दूसरे को तकलीफ दे रहा है, जख्म दे रहा है, तो हकीकत में उसका अपना अंदर जो है वो तकलीफ में होता है, जख्मी होता है। उसका अंदर जैसा होता है उसे दुनिया बिल्कुल वैसे ही नजर आती है। एक इंसान जो अंदर से इनसिक्योर होता है, उसे कोई धोखा दे या ना दे, वो ऑलरेडी ये सोच सोच कर खुद को हलकान कर लेता है, परेशान कर लेता है कि लोग मुझे धोखा देंगे, कि मैं ज़िंदगी में जो है ना कभी कामयाब नहीं हो सकता, मुझे फेलियर का सामना होगा ही होगा, मैं कामयाब हो ही नहीं सकता। ऐसे लोगों का सबसे बड़ा फेलियर ये नहीं है कि दुनिया में उनका कोई काम नहीं बन रहा, वो कामयाब नहीं हो पा रहे, बल्कि उनका सबसे बड़ा फेलियर उनका नेगेटिव माइंडसेट है। तो देखिए इस सब का अब हल क्या है? तो इसमें देखिए डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं। एक तो ये है कि आपने अपनी ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करना है, जिसके लिए आपको फोकस करने की प्रैक्टिसेस होती हैं। मोर ओवर जो है वो कुछ इमोशनली इंटेलिजेंट लाइफस्टाइल होता है, बिहेवियर होता है, जिससे आपकी बॉडी के अंदर जो जो डिस्टर्बेंसेस हैं उनको रिलीज करने के लिए जो है ना आपको वो प्रैक्टिसेस बड़ी अच्छी होती हैं, वो लाइफस्टाइल बहुत अच्छा होता है। तो इसके बारे में आपको बहुत सी वीडियोज़ मिल जाएंगी, मैंने भी इसके ऊपर वीडियोज़ की हैं, अगर आप चाहें तो उसका लिंक मैं अटैच कर देता हूँ, आप देख लें। लेकिन देखें कि सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि हम अपने माइंड की सही ग्रोथ करें, उसको एक होलसम ग्रोथ दें। हमारा माइंड जितना स्टेबल होगा, वो जितना क्लियर होगा, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, हमारी ज़िंदगी उतनी ही पुरसकून होगी, आरामदेह होगी। तो इस बात को समझें कि एक इंसान सफ़र करता ही तब है जब वो अपने माइंड को स्टेबल नहीं रख पा रहा, अपनी सोच को रिफाइन नहीं कर पा रहा, उन्हें प्रोसेस नहीं कर पा रहा। तो अपनी सोच को रिफाइन ना करके आप किसी और का नुकसान नहीं कर रहे, आप अपना नुकसान कर रहे हैं। इसीलिए अपने माइंड को रिफाइन करना ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एक इंसान की अव्वलीन जिम्मेदारी है, बल्कि अव्वलीन मजहबी जिम्मेदारी भी यही है कि इंसान खुद को ग्रो करे। इसलिए जो है ना मैंने इरादा किया है कि एक सीरीज ऑफ लेक्चर अब मैं बनाऊंगा, जिसमें हम माइंड को किस तरह रिफाइन कर सकते हैं, इस पर स्टेप बाय स्टेप हम कवर करेंगे। कुछ माइंड के जो बायसेस हैं उनको कवर करेंगे, कुछ ह्यूरिस्टिक्स होते हैं, कुछ ऐसे जो है ना वो फार्मूलाज हमारा माइंड जो है ना वो डेवलप कर लेता है। हमें लगता है कि वो बड़ी हिकमत की बात है जो हमने समझ ली है, लेकिन अंदर से वो बहुत खोखले होते हैं। तो हम उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। फिर हम अपने जो प्रेफरेंसेस हैं, गोल्स हैं, डिज़ायर्स हैं, उनको किस तरह जो है वो रेगुलेट कर सकते हैं, उनको किस तरह रिफाइन कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी की आइडियोलॉजी को किस तरह रिफाइन कर सकते हैं, उसके बारे में बात होगी। तो लेक्चर्स को जो है ना वो फॉलो करें। आपका कोई भी सवाल है उसको कमेंट्स में लाजमी पूछें। फर्दर अगर आप जो है ना वो मुझे रीच करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर जो है मुझे कनेक्ट हों और वहाँ पर आप मुझे मैसेजेस में भी सवाल पूछ सकते हैं। तो खुश रहें। अस्सलाम वालेकुम।